गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो सभी को, कैसे हो? बढ़िया, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम समझेंगे इसमें बेसिक टर्म्स के बारे में, हम समझेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में, हम समझेंगे IUPAC नेमिंग्स के बारे में एंड थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक में हमें जो टर्म मिलती है उस टर्म को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब हम टर्म को ब्रेक कर लेते हैं तो हम उस टर्म का मीनिंग समझ जाते हैं, और अगर हम उस टर्म का मीनिंग समझ जाते हैं तो उसको डिफाइन करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमें टर्म में लिखी मिली है हेलो एल्केन्स, जिसमें हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल X के साथ। अब ये X क्या हो सकता है? दैट कैन बी फ्लोरीन, दैट कैन बी क्लोरीन, दैट कैन बी ब्रोमीन एंड दिस कैन बी आयोडीन। हम एस्टाटीन की बात नहीं करेंगे बिकॉज हम एस्टाटीन की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इन चार की ही बात करेंगे। देन हमारे पास टर्म है एल्केन। एल्केन का सिंबल या जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कहने की बात हमारे पास अब ये है कि अगर हमारा हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एल्केन कार्बन की चेन में आता है तो दैट विल बी कॉल्ड हेलो एल्केन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास है CH4, इसे मैं मीथेन कहता हूं। तो अगर मैं इसमें से H को रिमूव करके किसी हेलोजन को अटैच कर देता हूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3X, और इसको मैं कह दूंगा हेलो मीथेन। अब हेलोजन यहां पे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। तो मुझे दिया है CH3Cl, इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। तो ये हमारा आ जाता है हेलो एल्केन्स के अंदर। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मुझे लिखा मिला है CH3CH2Br, इसे हम कह देते हैं ब्रोमो इथेन। तो ये भी हमारा हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में ही आ जाता है। एंड ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड बनते ही जाएंगे और बनते ही जाएंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो का मतलब हम देख चुके हैं, हेलोजन होता है। एरीन का मतलब क्या है? यहां पे एरीन्स का मतलब है जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड हो, यानी कि जो हमारा हेलोजन है उससे डायरेक्टली बेंजीन से कंबाइन होना चाहिए। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और हर कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन ऑल्सो। तो अगर मैं इसमें से किसी H को रिमूव करके हेलोजन को ऐड कर देता हूं, यानी कि कुछ ऐसा हमारे पास क्रिएट होगा, बाकी H हमारे एज इट इज रहेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हेलो एरीन का। ठीक है, मतलब हेलोजन को बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इस पे मैंने जोड़ दिया Cl को, तो इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन आता है हेलो एरीन्स की कैटेगरी के अंदर। आई थिंक सभी को ये बेसिक समझ में आया होगा, तो इसे हम नोट कर लेंगे। तो बच्चों अभी हमने समझा टर्म्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम उन टर्म्स को और क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई क्यों करते हैं? ताकि हमारा काम और इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ने हमें कहा स्कूल के बारे में, तो हमने स्कूल को डिफाइन कर दिया कि स्कूल क्या होता है, जहां पर स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए आते हैं। देन हम स्कूल में क्लासेस बांट देते हैं। क्लासेस क्यों बांट देते हैं? बच्चों की
स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनकी आईक्यू के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। उससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिससे हमें बच्चों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशंस की, जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, कि एक कंपाउंड में कितने हैलोजन ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ एक हैलोजन है तो उसे हम कहते हैं मोनोहैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3X, X हमारा लार्जर होगा, CH3X। अब बेंजीन जो लेंगे, बेंजीन के पास X जोड़ देंगे, तो ये सब है मोनोहैलाइड्स में आ जाते हैं। अब X क्या क्या हो सकता है? X हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दे आर कॉल्ड मोनोहैलाइड। इसके बाद हमारे पास हम बात कर सकते हैं डाई हैलाइड के बारे में। डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब था एक, तो डाई मतलब दो, डाई हैलाइड। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। हमारे पास हो सकते हैं डाई हैलाइड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दे आर ऑल डाई हैलाइड्स। समझ गए बात सब ये वाली। उसके बाद हम बात कर सकते हैं ट्राई हैलाइड के बारे में। ट्राई का मतलब होता है थ्री। जैसे किसी कार्बन चेन में हमारे पास 3 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, जैसे कि यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है। मान लेते हैं मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में भी मैं 3 हैलोजन ग्रुप्स को जोड़ देता हूं, लाइक दैट एंड ETC। सो ये सब एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं ट्राई हैलाइड में। तो डाई हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स एंड उससे ज्यादा भी जितने हैलाइड्स होंगे वो सभी आइसोमर्स शो करते हैं। चलिए कुछ चुनिंदा आइसोमर्स के बारे में जान लेते हैं जो डाई हैलाइड्स और ट्राई हैलाइड शो करते हैं। ओके, तो आई थिंक सभी बच्चे आइसोमर्स के बारे में जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं। आइसोमर्स, आइसो में आइसो का मतलब होता है सेम, और मर्स का मतलब यहां पे है यूनिट। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनकी बेसिक यूनिट तो सेम होगी बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, C2H4Cl2, दिस इज द बेसिक यूनिट। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। तो इससे मुझे मिलते हैं 2 कंपाउंड। कौन कौन से? एक मुझे मिल सकता है ये कंपाउंड, देखिए C2 है, C2, H4, Cl2, Cl2। मुझे मिल सकता है ये कंपाउंड भी। तो C2 है, H4 है, Cl2 है। दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। इस आइसोमर को हम नाम देते हैं विसिनल, या फिर शॉर्ट में इसे विस कह देते हैं। विस का मतलब होता है नेबर। इसमें ध्यान दें जो हैलोजेंस है वो नेबरिंग कार्बन्स पे अटैच है। तो दोनों कार्बन्स एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों कार्बन्स पर ही हैलोजन अटैच है। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं विसिनल या विस सिस्टम। इस केस पे ध्यान दें तो दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे अटैच हैं। इसको हम नाम देते हैं जेमिनल, या फिर इसको हम जेम कह देते हैं, ऑन सेम कार्बन।
समझे बात सब ये वाली? तो विसिनल, जेमिनल, ये भी इसमें एक क्लासिफिकेशन आ गया। अब बात करते हैं अगर बेंजीन रिंग होती है तो स्ट्रक्चर में आइसोमर्स कौन से बनते हैं। तो बच्चे अब जरा बेंजीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंजीन के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा C6H4Cl2। लेट्स से Cl2 मैंने हेलोजन ले ली, यहाँ पे Cl हेलोजन मैंने यहाँ पे ले ली है। ओके, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे मिल सकते हैं 3 आइसोमर्स। कौन कौन से, ध्यान देंगे। तो एक Cl यहां लगा देते हैं, एक Cl यहां लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे मिल सकता है ऐसा स्ट्रक्चर भी, ठीक है, और मुझे मिल सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चर भी। क्लियर? तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये तीनों आपस में आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। इसमें हेलोजेंस 1-2 पोजीशन पर है, तो 1-2 पोजीशन पर हेलोजेंस जब बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं ऑर्थो। इन दिस केस हेलोजेंस 1-3 पोजीशन पे अटैच है, तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं मेटा। और इस केस में ये 1-4 पे प्रेजेंट है, तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। समझ गए सब बात ये वाली? ठीक है, नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे अब जरा ट्राई हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइसोमर्स इन ट्राई हैलाइड, let me take example of C2H3Cl3। तो C2H3Cl3 मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, तो CH3CClClCl एक हमारे पास ये बन सकता है। ओके, वी कैन ऑल्सो फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बन रहे हैं 2 आइसोमर्स, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और अगर यही मैं बात कर लेता हूं बेंजीन से रिलेटेड भी, तो C6H3Cl3 ये कंपाउंड हमने ले लिया है। तो देखते हैं कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके। ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे H होंगे, ठीक है। ओके, एक हमारे पास ये कंपाउंड बन सकता है, एक हमारे पास बन सकता है ये कंपाउंड भी, ठीक है, सब देख पा रहे हैं अच्छे से, और एक हमारे पास बन सकता है ये कंपाउंड भी। ओके, तो यहां पर भी हमारे पास बन रहे हैं 3 आइसोमर टोटल, ठीक है। तो आइसोमर्स बनेंगे इन केस ऑफ डाइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। क्लियर और नॉट? नोट कर लेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि जब हमारा जो हेलोजन है वो sp3 कार्बन से अटैच हो तो उसमें हम कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड, कंपाउंड हैविंग sp3 कार्बन एंड X बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। एक हमारे पास बन सकता है ये CH3X, जिसमें ये कार्बन sp3 कार्बन है, तो इसे हम कह देते हैं मिथाइल। ये मिथाइल हो गया और ये X हो जाएगा हैलाइड। ये कॉमन नेमिंग में आता है, कॉमन नेमिंग हम करनी भी सीखेंगे बट बाद में सीख जाएंगे अच्छे से, बट अभी थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में।
हमारे पास ये आ सकता है CH3CH2X। अब ये जो X है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हमें चेक करना है। ये जो कार्बन है फर्दर अटैच है एक कार्बन के साथ, तो इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। तो ये हो गया प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो, ओके, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच, यानी कि इस कार्बन पे अटैच है हैलोजन और ये कार्बन अटैच है दो कार्बन्स के साथ, तो इस कार्बन को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन और कंपाउंड को कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, सो दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी। समझे बात ये वाली? उसी तरह हम एक और केस ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे दिया गया है ये सिस्टम, इस कार्बन पे फोकस करेंगे, ये कार्बन के साथ अटैच है हैलोजन और यही कार्बन जुड़ा हुआ है 3 और कार्बन के साथ, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शरी, एंड सिस्टम को हम कहेंगे टर्शरी हैलाइड। क्लियर और नॉट? तो मिथाइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मिथाइल में सिर्फ एक ही कार्बन होगा और ध्यान रखें ये सभी कार्बन sp3 ही है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये कार्बन भी sp3 ही है। ठीक है, अब एक बात और बेसिक जान लेते हैं कि sp3, sp2 और sp कार्बन की पहचान कैसे की जाती है। चलो बच्चों, अब देखते हैं हाउ डू यू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बाय सिंपल ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? हमारे पास कार्बन की चेन है, मान लेते हैं। उस कार्बन की चेन में मैं किसी एक कार्बन को फोकस कर लेता हूं। लेट्स से ये मेरे पास कार्बन की चेन है एंड चलती जाएगी वो। मैंने इस कार्बन पे फोकस कर लिया। अगर इस कार्बन के ऑल बॉन्ड्स सिग्मा होंगे, समझ के बात हो रही? अगर सभी बॉन्ड इस कार्बन के सिग्मा है तो ये कार्बन जो है वो sp3 कार्बन कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, CH3CHHH, ये कार्बन के सभी चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ये, तो ये कार्बन sp3 की कैटेगरी में आएगा। उसी कार्बन चेन में मान लेते हैं कि ऐसा कार्बन चूज करता हूं मैं जिसमें 3 बॉन्ड्स सिग्मा हो और एक बॉन्ड पाई हो। 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो, तो उस केस में वो कार्बन sp2 कार्बन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHH, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 कहलाया जाएगा। समझ गए बात ये वाली? ओके, इसी में ही अगर मेरे पास 2 बॉन्ड्स सिग्मा हो और 2 बॉन्ड्स पाई हो, 2 सिग्मा हो और 2 ही पाई हो, तो ऐसे सिस्टम में जो कार्बन होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई और ये नीचे वाला भी पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई, तो ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये आपकी ट्रिक है टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। आई थिंक अब सभी को ये फाइंड करनी आ चुकी है। ठीक है, तो बच्चे हमने अभी बात करी
डिग्री ऑफ कार्बन्स की। अब इसी में ही एक और टाइप आती है, उसे कहते हैं एलाइलिक, या मैं कहूंगा सो एलाइलिक सिस्टम। क्या होता है एलाइलिक सिस्टम, ध्यान देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये sp3 है। sp3 कार्बन पे अटैच है हेलोजन, तो इस सिस्टम को मैं कहता हूं एलाइल। अगर ऐसा कुछ किसी भी कंपाउंड में दिखाई दे तो वो सिस्टम एलाइलिक सिस्टम कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये सिस्टम एलाइलिक है। प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूव दैट? पैटर्न क्या है, sp2 sp2 sp3, ये sp2, ये sp2 और ये sp3, और sp3 कार्बन पे हेलोजन है, sp3 कार्बन पे हेलोजन है, तो ये सिस्टम जो है एलाइलिक सिस्टम कहलाया जाएगा। समझ गए बात ये वाली? टेक वन मोर केस। हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी एलाइलिक में आता है। पैटर्न क्या है, sp2 sp2 sp3, सो दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस कार्बन इज sp3। तो क्योंकि ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये सिस्टम भी हमारा एलाइलिक सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोपार्जिल सिस्टम। प्रोपार्जिल सिस्टम, इस सिस्टम की पहचान क्या है, ध्यान देंगे जरा। कुछ इस तरह का हमारे पास सिस्टम होगा ये, तो ये sp कार्बन होगा, दिस इज ऑल्सो sp कार्बन एंड दिस इज sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा हेलोजन। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपार्जिल सिस्टम। समझ गए बातें वाली? तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है sp sp sp3। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होगा हमारे सामने, यहां पे जोड़ देते हैं हेलोजन को x। तो लेट अस प्रूफ कि ये सिस्टम भी प्रोपार्जिल है, तो इस पर ध्यान देंगे। ये sp सिस्टम है, ये हमारा sp सिस्टम है, ये sp3 सिस्टम है, तो ये सिस्टम कंप्लीटली हमारा बन जाएगा प्रोपार्जिल। ठीक है, sp कार्बन sp कार्बन sp3 कार्बन, प्रोपार्जिल सिस्टम। क्लियर टू ऑल? ये भी नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो इसी में एक और सिस्टम हम चेक करेंगे और उस सिस्टम का नाम है बेंजाइलिक सिस्टम। तो बेंजाइलिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पे हमारे पास अटैच होता है एक कार्बन, इसको तो हम बेसिकली टोल्यूइन कहते हैं। बट अगर मैं इसमें से H को रिमूव करके हेलोजन को ऐड कर देता हूं तो H रिमूव हमारा इसी कार्बन से होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम ऑब्टेन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होता है, इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक सिस्टम। ठीक है, और अगर मैं इसका मोलेकुलर फॉर्मूला लिखता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा C6H5CH2। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड बेंजाइल। समझ गए सब बातें वाली? ओके, नोट कर लेंगे। तो बच्चे थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम, इसमें कंपाउंड में जो sp2 कार्बन होगा उस sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा हेलोजन। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम इंक्लूडेड है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विनाइलिक सिस्टम को। किस तरह का होता है ये, ध्यान देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, तो ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा हमारा हेलोजन ग्रुप।
ऐसा सिस्टम जहां भी दिखाई देगा वो विनाइलिक सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। और स्पेशली इस चीज को हम विनाइल कहते हैं, या फिर इसको हम इथिनाइल भी कह सकते हैं। तो विनाइल या फिर इथिनाइल, समझ गए सब बातें वाली? ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बट हमें प्रूफ करना है कि ये सिस्टम विनाइलिक है या नहीं। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहेगा? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन के साथ होगा हेलोजन। तो दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2, और sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है हेलोजन। तो ये सिस्टम हमारा विनाइलिक सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। लेट मी टेक वन मोर केस, ध्यान देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड Br। तो प्रूफ करना है कि ये भी विनाइलिक में आता है। तो पैटर्न देखिए, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, देन हेलोजन। तो sp2 कार्बन, sp2 कार्बन एंड देन हेलोजन। तो ये भी हमारा विनाइलिक सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ गए सब बातें वाली? नोट कर लेंगे। तो लेट्स सी वन मोर केस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग पे हेलोजन विल बी अटैच्ड डायरेक्टली। तो उस सिस्टम का नाम होगा एराइल सिस्टम। ठीक है, तो किस तरह का दिखेगा ये, ध्यान देंगे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पे अटैच है हेलोजन। तो ये सिस्टम हमारा एराइल सिस्टम कहलाया जाता है। समझ गए बात ये वाली? ओके। ऑल्सो इसी को मैं एक और नाम दे सकता हूं, जैसे हमारे पास C6H6 है तो इसको हम बेंजीन कहते हैं। अगर मैं इसमें से एक H को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है C6H5, एंड इस चीज को हम कह देते हैं फिनाइल। तो फिनाइल जो है हमारा वो एराइलिक सिस्टम में आता है। समझ गए बात ये वाली? तो C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। क्लियर टू ऑल? ओके, ये भी नोट कर लेंगे। तो बच्चों अभी तक जो हमने सिस्टम्स पढ़े हैं उन सिस्टम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वो चीज अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर पाए थे तो इसको हम थोड़ा सा अलग से हटके कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसे ध्यान देंगे, सिंपल से करते हैं। तो CH3 इसको हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड एम्प्टी होता है तो यहां पर कोई दूसरा कंपाउंड अटैच हो सकता है। उसी तरह अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है CH2 CH3 तो इसे हम कह देते हैं मिथाइल, सॉरी नॉट मिथाइल, इथाइल। तो मिथाइल हमारा बनता है मीथेन से, सभी जानते हैं बातें वाली। मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4। तो मिथाइल से मीथेन बनाने के लिए हमें एक H कम करना पड़ा, और उसी तरह इथेन से इथाइल बनाने के लिए भी हमें एक H कम करना पड़ा, जिसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे? उसी तरह अगर मैं बाकी कंपाउंड से भी एक H कम कर देता हूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्रिएट होता है, एक कॉमन नेम क्रिएट होता है। वो नाम क्या होगा वो देख लेते हैं। ओके, ध्यान देंगे, CH3 CH2 एंड CH3। जब मैं यहां से H रिमूव करता हूं तो यहां से H दो कार्बन से रिमूव हो सकता है, क्योंकि इसमें दो तरह के कार्बन प्रेजेंट है, एक सेंट्रल कार्बन और एक एंड कार्बन। मान लेते हैं मैंने H को रिमूव किया और H रिमूव हुआ एंड कार्बन से। तो जब एंड कार्बन से H रिमूव होगा तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, इसको हम कहते हैं प्रोपाइल। ठीक है, लेकिन अगर H रिमूव होता है मिडिल कार्बन से तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा, इसको हम कह देते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रॉपरली बॉन्ड की फॉर्म में या बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करते हुए लिखता हूं तो ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा।
लाइक दैट। अब ध्यान दें यहां पर एक वी बन रहा है, तो जहां पर आपको वी शेप ऑब्टेन मिले या वी शेप दिखाई दे तो उसको आप आइसो नाम दे सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी चेक कर लेते हैं, ध्यान देंगे। ये है मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH3। इसको हम IUPAC नेम देते हैं ब्यूटेन का। ठीक है, अब यहां से हम H रिमूव करेंगे तो 2 कार्बन से H रिमूव हो सकता है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट 2 टाइप के कार्बन हैं, एक ये और एक ये। तो जब मैं H रिमूव करता हूं और मान लेते हैं H रिमूव यहां से हुआ है, तो ये बनेगा CH3, CH2, CH2 एंड CH2। इसे हम कह देते हैं ब्यूटाइल। और अगर मान लीजिए H रिमूव यहां से होता है तो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास CH3, CH2, CH एंड CH3। ठीक है, इसको हम कह देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि जहां पे अब अलग ग्रुप अटैच होगा ना, उस ग्रुप पे जो कार्बन है ना वो कार्बन सेकेंडरी है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझे बात ये वाली? ओके, इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। अब इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, क्योंकि यहां पर एक वी शेप बन रही है ना, तो ये आइसोब्यूटेन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर मैं यहां से भी H रिमूव करता हूं तो 2 जगह से H रिमूव हो सकता है। कौन कौन सी? एक तो ये एंड वाले से और एक ये मिडल वाले से। अब अगर एंड वाले से रिमूव होता है H तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। तो इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल का। ठीक है, और अगर H रिमूव हुआ मिडिल कार्बन से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। लाइक दैट। अब ये कार्बन टर्शरी है, क्योंकि इस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच्ड है, तो इसे हम नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल, और इसको हम टी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल, इसे भी नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है नियोपेंटेन। मैं यहां से H रिमूव करूंगा तो H रिमूव कहीं से मर्जी हो, सभी कार्बन सिमेट्रिकल है, तो किसी भी जगह से H रिमूव हो सकता है, बात वही बनेगी। तो हमारे को स्ट्रक्चर मिलेगा ये वाला, ध्यान देंगे सभी, CH2 एंड लाइक दिस। तो इसको हम नाम दे देते हैं नियोपेंटाइल। दिस इज नियोपेंटाइल। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने अभी बेंजाइल की बात की थी, याद होगा आपको। तो मैं फिर से एक बार वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। तो हमारे पास ये टोल्यूइन था, टोल्यूइन से जब हमने H को रिमूव किया तो हमें मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हमने बेंजाइल कहा था। ठीक है, अब अगर मैं एक बार फिर से H रिमूव कर देता हूं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, इसे हम बेंजल कहेंगे। और अगर एक बार फिर मैं इसमें से H रिमूव कर देता हूं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, इसे हम बेंजो कहेंगे। सो आई थिंक ये दोनों भी आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमारा बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कॉमन नेमिंग के बारे में भी। ठीक है, जिसको IUPAC नेमिंग बिल्कुल नहीं पता तो वो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करे, जुड़े रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।